हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है गैस 3063032 और इनके अंक 1700। ये भारतीय प्लेयर है। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में रख दिया है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, 11 सेकंड में मुझे अपना मूव चल रहा है, वरना मैं हार जाऊंगा। एक काम करता हूँ, पहले अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे चेस खेलते समय मैं इतना क्यों कमेंट्री कर रहा हूँ। तो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। क्योंकि जो न्यू कमर्स है, बिगिनर्स जो चेस सीखना चाहते हैं, उनको मैं फ्री में चेस सिखाता हूँ। तो उनको पता रहना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि जो न्यू कमर्स है उनको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करना है चेस खेलते समय। और जो चेस प्लेयर है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये लाइव मैच है दोस्तों। इस मैच का जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने आएगा। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये लाइव मैच है। जैसा भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने आएगा। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं काम करता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ दोस्तों। ये इनिशियल मूव है। तो इनिशियल मूव मेरे कुछ फिक्स हैं। हर एक चेस प्लेयर के थोड़े से मूव फिक्स ही होते हैं, क्योंकि वो वहीं से स्टार्टअप करते हैं। तो हमको ऐसे मूव चलने हैं जहाँ से आप अटैक कर सकें। तो मैंने अपनी तरह के ही मूव खुद बनाए हैं, क्योंकि बहुत कम प्लेयर मुझे जैसे मैं खेलता हूँ इस तरीके से खेलते हुए दिखते हैं। तो इन्होंने अभी अभी F2 वाला पॉन उठा के F4 पोजीशन रखा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपको बस एक ही काम करना है कि ओपोनेंट जो भी मूव चले, सबसे पहले उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि भाई उसने कौन सा मूव चला है, वो क्या चीज़ आपकी मारने वाला है, कैसे आपको ट्रैप कर सकता है और आपका लॉस क्या है उससे। बस इतना देख लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। मतलब अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, फिर अपना मूव चलिए। तो हाल फिलहाल में अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर मैंने रख दिया है, क्योंकि अभी तक कोई स्ट्रेटजी इनकी क्लियर नहीं है मुझे, और मेरी स्ट्रेटजी इनकी स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी। तो अब इन्होंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दूंगा। मैंने रख दिया है। तो देखिए मेरा अटैक इनको लग रहा है कि E4 वाला पॉन है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं कुछ नया करने का सोच रहा हूँ। और वो ये है कि मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा आपको पॉन दिख रहा है G7 वाला, इसको मैं उठाकर G6 पोजीशन पर रख दूंगा। और इसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद F5 पर रख सकता हूँ और उसके बाद इनको चेक देने का मेरा विचार है। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अपना नाइट F6 पोजीशन पर रख दिया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो अब इनका E4 वाले जो पॉन है उस पर मेरे दो सपोर्ट हो गए हैं। या तो मैं अपने नाइट और बिशप से मार सकता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें अपना E4 वाला सपोर्ट बचाना चाहिए। इन्होंने बचा लिया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। और अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो क्या ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने रूक और किंग के बीच में स्पेस बना लिया है। लेकिन मुझे लगता नहीं लेफ्ट साइड में करेंगे। नहीं, इन्होंने लेफ्ट साइड में ही कर लिया है। तो अब मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपना सारा अटैक लेफ्ट साइड में करना है। तो एक काम करेंगे, और मैंने अपना पॉन चल दिया है H7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट H5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड पे करना चाहता हूं दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर H7 पोजीशन पर रख लूँगा। क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पर अटैक करना है तो सबसे पहले G6 वाले पॉन को एक का दबा के चलना ही पड़ेगा मुझे दोस्तों। और जैसे ही मैं उसको आगे चलूँगा, फिर मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच। तो मेरा अब एक ही टारगेट है, और वो ये है कि लेफ्ट साइड पर ही अटैक करना है। तो अब इनके मूव का इंतजार है मुझे कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे अपने नाइट से मार दूंगा दोस्तों, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा, तो मैं अपने क्वीन से इनके नाइट को मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने एक चेक दूंगा, और इस चेक से बचने के लिए, वेरी गुड। तो अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे ये करना है कि मैं इस नाइट को बाहर निकालूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उसके बाद मैंने अभी तक कैजलिंग नहीं किया है, तो मैं राइट साइड में कैजलिंग करूंगा। तो एक काम करूंगा, देखिए इन्होंने अपना बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स मेरे क्वीन को मारना चाहते हैं। मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा।
तो अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये इस समय। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर ये चेक देंगे तो मैं कौन सी पोजीशन पे जाऊंगा ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, क्योंकि ये मुझे फंसाने का पूरा कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं है, मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखना है ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्वीन को मैं रख लेता हूँ G5 पोजीशन पे। इसके दो रीजन है, मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा जो कि रखा हुआ है E5 पोजीशन पे। देखिए तो इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा प्रयास ये कर रहे हैं, इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो इनके नाइट को ही मारना है। जैसे ही मैं इनके नाइट को मारूंगा ये प्रेशर में आ जाएंगे और यहाँ मैं इनको E3 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही मूव चलता हूँ। तो मैंने इनके सारे मूव का एनालिसिस किया, तो उसके बाद मैंने ये पाया कि सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना ही सबसे सही ऑप्शन है, और उसके बाद इनके इस पॉन को मार देना ही सबसे सही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, जिसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए मैंने गलती की है वो आपको बता देता हूँ, मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। कैजलिंग करना बहुत ही ज़रूरी था इस समय, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए G5 पोजीशन से, सॉरी G6 पोजीशन से ये अपने बिशप को रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो ये चेक देंगे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन कैजलिंग एक बेटर ऑप्शन हो सकता था जो कि मैंने नहीं किया। तो कैजलिंग मुझे करना चाहिए था। देखिए तो मैच तो बढ़िया है मुझे लग रहा है कि ये चेक देंगे, लेकिन अगर ये चेक देंगे तो मैं उस चेक को आसानी से बच जाऊंगा। तो कैजलिंग मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि कैजलिंग तो करना ही चाहिए था, अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो अब मुझे ये देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके 9 सेकंड बचे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये चेक दे देंगे। 7 सेकंड बचे हुए हैं, 6 सेकंड बचे हुए हैं। तो क्या ये मूव नहीं चलेंगे। देखिए ओ माय गॉड, 3 सेकंड में इनको एक मैसेज करूँगा। ओ 1 सेकंड, ओ माय गॉड, लीजिए इतनी जल्दी इन्होंने हथियार गिरा दिए। मैं समझ नहीं पा रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था इतनी जल्दी ये हार मान लेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने इस मैच में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो हारने से पहले ही इन्होंने अपनी हार मार ली। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा मैच खेलना है दोस्तों, क्योंकि चेस में जरूर नहीं कि ताकतवर आदमी ही हमेशा जीता है। जो दिमाग का यूज़ करता है वही हमेशा जीतता है, क्योंकि चेस में अल्टीमेटली लोगों को हराना होता है। और अगर कभी हार रहे हो तो आप ड्रॉ भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके मूव पे। तो दोस्तों देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। तो जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मेरे उनसे बहुत लोगों से बात हुई तो पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे चार्ज करता है, या फिर लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो है, जिन्होंने मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। बस आप लोगों को उन 4 वीडियो को एक बार देख लेना है। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स समूह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं एक लाइव ऑनलाइन चेस मैच आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ चेस खेल सकते हैं, वो भी लाइव, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको पूरा गाइड करेगा कि भाई क्वीन, किंग, बिशप, नाइट का कौन सा मूव कब चलना चाहिए, सारे सजेशन देगा। और स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करेगा, और सारी कंडीशन भी बताएगा, रूल्स भी बताएगा, जैसे कि कैजलिंग का रूल भी बताने में हेल्प करेगा, एंड पॉन प्रमोशन भी बताने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छा ऐप है। तो अगर आप मेरे स्ट्रेटजी से सहमत हो या मेरे मूव आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, मेरा बस उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या आपको लगा है मेरा कंटेंट लीक सेट करा या बढ़िया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। थैंक यू, धन्यवाद।